ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे विमेन एम्पावरमेंट के उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहे सरस आजीविका मेले में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। मैं यहाँ उपस्थित देश भर की नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती ने 1910 में नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी थीं, जिसे मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहूँगा। वो सिर उठाकर चलती है, उसकी आंखें सीधे देखती हैं, उसके अपने सिद्धांत हैं जो किसी से नहीं डरते। वह अज्ञानता को दूर भगाती है और अपने अनुभवी मस्तिष्क से जीवन के आनंद का स्वागत करती है। यह उभरती हुई नारी शक्ति का धर्म है। मैं समझता हूँ यह नारी शक्ति राष्ट्र का आत्मविश्वास भी है और उस नारी शक्ति का प्रतिबिंब सरस आजीविका मेले में आज हम सब यहाँ देख रहे हैं। उद्घाटन के दिन 15 मार्च को कुछ व्यस्तता के कारण पहले से कार्यक्रम निर्धारित थे, मैं नहीं आ सका, लेकिन मैं संपर्क में था और जिस दिन उद्घाटन हुआ मुझे बताया गया कि 70 स्टॉल लग चुके थे और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अनेक प्रोडक्ट्स के जरिए डल के किनारे विविधता में एकता तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश इसके कारण पूरे देश में गया है। मैं समझता हूँ आज जम्मू कश्मीर तथा देश में जो तरक्की हो रही है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जो हो रहा है, स्वाभाविक रूप से उसका नेतृत्व महिलाएं आज कर रही हैं और हर एक सेक्टर में समानता की भावना से उन्हें अवसर प्रदान करना भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक लक्ष्य है। पिछले महीने 4 फरवरी को जम्मू में पहला सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया था। मैं मानता हूं कि समग्र समान और सतत विकास की जिस भावना से जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के अभियान का नेतृत्व हमारी बहनें ही भविष्य में करने वाली हैं। आज मैं आत्मविश्वास से ये बात कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भारत ने एक उल्लेखनीय तरक्की की है। लंबे समय तक नारी शक्ति को घर, स्कूल, कारखानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें सामाजिक आर्थिक अधिकारिता से दूर रखने की कोशिश की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटे छोटे प्रयासों से देश भर की माताओं और बहनों को एक नया आत्मविश्वास हासिल हुआ है। बेटियों को बराबरी का हक दिलाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि जनसंख्या अनुपात में नारी शक्ति अग्रणी हो और आज पहली बार लंबे समय के बाद हिंदुस्तान में हम गर्व से ये बात कह रहे हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। ये लंबे समय बाद ये लक्ष्य भारत ने हासिल किया है। 9 करोड़ घरों में धुआं रहित स्मोक फ्री किचन बनाने का काम पूरा हुआ है। ये लोगों को जानकर हैरानी हो सकती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी हैं देश भर में, उसमें 68% घर हमारी बहनों के हैं। 23 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता अब तक प्रदान की जा चुकी है और आर्मी में भी महिलाओं को परमानेंट कमीशन का रास्ता खोल दिया गया है। एजुकेशन में भी बच्चियों को लंबे समय तक भेदभाव का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज मैं बड़े गर्व से बात कह सकता हूँ, जम्मू कश्मीर के जिस विश्वविद्यालय में
उनके दीक्षांत समारोह कन्वोकेशन में मुझे जाने का अवसर मिला है। 70% से ज़्यादा गोल्ड मेडल आज जम्मू कश्मीर की बच्चियां हासिल कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्कॉलरशिप की मदद से अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना बच्चियां सीखें, ये एक बीड़ा उठाया था। सुकन्या समृद्धि योजना में 3 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट हमारी बच्चियों के खोले गए हैं और अब तक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उसमें जमा हो चुकी है। इस साल के अमृतकाल बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया था संसद में कि विमेन एम्पावरमेंट उनके सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और इस अभियान में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का रोल सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज की तारीख में अगर राष्ट्रीय आंकड़े को देखा जाए तो 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर करोड़ों महिलाएं अपना तथा समाज की प्रगति का आधारशिला रख रही। देश भर में आज अनेक ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिन्होंने डिज़ाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस के स्केल को बढ़ाकर उसे बड़े उद्योगों में बदल दिया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे कि अपने विवेक से चलने वाली महिला जीवन में वह मुकाम पा लेती है जहां दूसरा नहीं पहुंच सकता। मैं निजी तौर पर उनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं और मैं मानता हूं कि नारी शक्ति ही किसी भी समाज के वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकती है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक रिग्रेसिव कानूनों की आड़ में भेदभाव किया जा रहा था। 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात महिलाओं को उनका हक मिलने लगा है और पिछले 42 महीनों में साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार क्षमता और बिजनेस के मामले में उन्हें पुरुषों के बराबर हक देने का प्रयास किया गया है। मैं मानता हूं कि नारी शक्ति किसी भी परिवार, समाज, राज्य तथा राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए उसका सशक्त होना, उसका एम्पावर्ड होना हमारे प्रशासन के एजेंडे में सबसे ऊपर है। मुझे पूरा भरोसा है कि सही अवसर और अनुकूल माहौल मिलने पर नारी शक्ति सिर्फ उद्योग ही नहीं बल्कि हर एक सेक्टर में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कर सकती है। एक हिंदी के या मैं कहूँ कि अवधि के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, उन्होंने एक रचना लिखी रामचरितमानस। उत्तर भारत का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उसकी 2 पंक्तियां न जानता हो, न गुनगुनाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नारी शक्ति के बिना न पुरुष का जीवन और न ही समाज की प्रगति की कल्पना की जा सकती है। अपनी कविता में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात कही और पिछले 42 महीनों में मैं स्वयं इस बात का साक्षी रहा हूं कि रियासी से लेकर बांदीपुरा और रजौरी से लेकर बारामूला तक लगभग सभी जिलों में महिलाओं ने तरक्की की कमान आज संभाल ली है। मैं रूरल डेवलपमेंट की सेक्रेटरी मनदीप कौर, इंदू कंवल जो हमारी डायरेक्टर हैं, संयोग से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो अस्पताल में है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। पूरे रूरल डेवलपमेंट की इस टीम ने की अगुवाई में जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा माताओं एवं बहनों के श्रम, समर्पण, योग्यता, हुनर तथा त्याग को उचित सम्मान देकर आर्थिक विकास के उड़ान की जिम्मेदारी आज बहनों पर सौंपी गई है और उनके आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया गया है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 78,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से लगभग 6,27,000 ग्रामीण महिलाएं आज जुड़ी हैं और अपनी सक्रिय भागीदारी एवं उद्यमशीलता से उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। अनेक ऐसे सेल्फ ग्रुप्स हैं जिनमें बड़ा इंटरप्राइज बनने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
आप में से अनेक लोग लिज्जत पापड़ की कहानी जानते हैं। किस प्रकार 80 रुपये जमा करके 7 महिलाओं ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया था और पापड़ का व्यवसाय शुरू किया। आज लिज्जत 1600 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर रहा है। उनकी सफलता के पीछे लीडरशिप, मार्केटिंग नेटवर्क और एक मजबूत विजन था। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वैसा वातावरण जम्मू कश्मीर की माताओं एवं बहनों को भी उपलब्ध कराया जाए। और मैं बधाई देना चाहता हूँ रूरल डेवलपमेंट की सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इसके लिए सतत प्रयत्न किया है। उनके सामर्थ्य को सपोर्ट करके संभावनाओं को साकार करने की कोशिश की है और साथ तथा हौसला जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिला उद्यमियों को एडवांस मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ट्रेनिंग, रीस्किलिंग द्वारा उन्हें ताकतवर बनाया जा रहा है। आज एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, सेरिकल्चर, हर्बल फार्मिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट अनेक क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर की महिलाएं बढ़ चढ़ करके योगदान दे रही हैं। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की महिलाओं से आज जरूर कहना चाहता हूँ, इस यूनियन टेरिटरी के भविष्य की नियति को आकार देने में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। और मैं चाहता भी हूँ, मेरी इच्छा भी है कि जम्मू कश्मीर के विमेन एंटरप्रेन्योर्स बड़े सपने देखें और जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने में आपका योगदान सबसे ज़्यादा हो, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिछले कुछ महीनों में ही देखा गया है कि मात्र 2-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद से कभी रोजगार ढूंढने वाली अनेक बहनें आज अन्य महिलाओं और नौजवानों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। उनके अप्रतिम योगदान को सम्मान देते हुए इस वर्ष गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे परेड में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हमने शामिल किया था। मैं समझता हूँ परेड में शामिल होना महिलाओं की सामाजिक अधिकारिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक छोटा सा कदम था, लेकिन यह महिलाओं के अधिकार के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराता है। अगले दिन अखबारों में परेड की खबर बड़ी प्रमुखता से छपी थी, जिससे समाज में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक नई जागृति, एक नई जागरूकता भी पैदा हुई है। पिछले साल एक मैगजीन ने सर्वे किया था कि कैसे महिला उद्यमी पुरुष उद्यमियों से बेहतर प्रोफेशनल होती हैं, और मुझे स्मरण है कि उस मैगजीन ने 6 गुण बताए थे और जो महिला उद्यमियों को महा उद्यमियों की श्रेणी में रखते हैं। कुछ महीने बाद एक और दूसरा सर्वे आया जिसमें 16 गुण बताए गए और उसमें लिखा गया कि इन गुणों की वजह से महिलाएं बेहतर और परिश्रमी एंटरप्रेन्योर्स होती हैं। आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि 16 नहीं बल्कि हर क्षेत्र में स्किल, क्रिएटिविटी, ज्ञान, प्रज्ञा के मामले में नारी शक्ति की बराबरी दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, जरूरत इस बात की है कि उन्हें पुरुषों के बराबर अवसर दिया जाए और आज जो गैप मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरने की कोशिश की जाए। इस दिशा में महिलाओं के वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय सेवाओं तक उनकी आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के दोहरे लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इस यात्रा में जो उपलब्धियां हासिल हुई वह समूचे भारतवर्ष के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण एवं प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। अगस्त 2020 से मैं देख रहा हूं अनेक कार्यक्रमों में महिला उद्यमियों से मैंने स्वयं संवाद स्थापित किया है। एक बात मैंने जरूर नोटिस की है कि उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स बेहतरीन भी हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर हमें थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बात के लिए प्रयास हो रहा है। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लाइसेंसिंग, इन तीनों पहलुओं पर महिला उद्यमियों की हैंड होल्डिंग की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि इस कोशिश को तेज गति से और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उनके सर्वश्रेष्ठ उत्पाद केवल देश में नहीं बल्कि विदेशी बाजार में भी बिक सकें। और मुझे खुशी है
कि आज दूर दराज के इलाकों में भी इस प्रकार का काम हो रहा है। मार्केटिंग की दिशा में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जम्मू तथा श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का शोरूम शुरू हुआ था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आज उनके अनेक प्रोडक्ट्स विदेशों में भी पहुंच रहे हैं। सभी महिला उद्यमियों को वित्तीय समावेशन अभियान के तहत बैंकिंग फैसिलिटी से भी जोड़ा गया है। डीजीपे सखी द्वारा दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित की गई और बैंकों को निर्देश दिया गया है कि इन सभी बहनों को आप अपने साथ समायोजित करें। हर पंचायत से कम 2 इंटरप्रेन्योर बच्चियों को बिना किसी गारंटी के बैंक से क्रेडिट उपलब्ध कराने का प्रयास हुआ है और इस कदम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के इकोसिस्टम को और सशक्त बनाया है। महिलाओं में उद्यमिता का दायरा बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी अत्यधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिना गारंटी के वित्तीय सहायता प्रदान करने के आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर देश का दूसरा राज्य है जिसने महिला उद्यमियों के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट उधमपुर में निर्मित किया है। कृषि सखी तथा पशु सखी कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में महिलाओं को और एम्पावर करना है। ओयो ग्रुप के साथ MOU साइन करके 75 उम्मीद ओयो होम स्टेज शुरू किया जा चुका है। सभी जिलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने शुरू की ताकि ये बिचौलियों की मिडिलमैन की व्यवस्था समाप्त हो और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सीधे देश के बड़े बायर से जोड़ा जाए। इस दिशा में सरस आजीविका मेला भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजकल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं अन्य प्रकार की सहायता भी दी जा रही ताकि वो अपना नेतृत्व क्षमता प्रमाणित कर सकें। सदियों से समाज के आधे हिस्से के रूप में नारी शक्ति ने जिस सामर्थ्य का परिचय दिया है वही शक्ति जम्मू कश्मीर एवं भारत की आर्थिक शक्ति को नई दिशा देगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य भागों से उपस्थित सभी महिला उद्यमियों को बाजार की मांग के अनुरूप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आवश्यक परिवर्तन करने तथा मार्केटिंग स्किल का भी अवसर प्रदान करेगा तथा ग्रामीण कारखानों को बाजार की मुख्य धारा से भी जोड़ सकेगा। मैं अन्य राज्यों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली सभी बहनों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अपने सामर्थ्य से समाज को, जम्मू कश्मीर को और पूरे देश को एक नई दिशा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।